Hello bachcho, problem says a wire forming a loop is dipped into a soap solution and taken out so that a film of soap solution is formed. A loop of 6.2 cm long thread is gently put on the film and the film is pricked with a needle inside the loop. The thread looks like the thread loop takes a shape of circle. Find the tension in the thread. सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन गिवन है हमें 0.030 न्यूटन पर मीटर। सो देखिए हमसे जो बोला जा रहा है कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे पास ये मान लीजिए कोई ऐसे कोई वायर है और इसे सोप सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है। डिप करने के बाद सोप सॉल्यूशन में इसे बाहर निकाल दिया जाता है और जो ये अंदर इसके जो सरफेस टेंशन होगा, यहाँ पर बबल होगा, तो इसे प्रिक्ड किया जाता है किसी निडल से। प्रिक्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए जैसे इसे प्रिक्ड किया जाएगा, जो इसका सरफेस टेंशन लग रहा होगा फोर्स, ये फोर्स अंदर वाला खत्म हो जाएगा। सो ये वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला फोर्स, बाहर वाला जो सरफेस टेंशन होगा ये बस बचेगा। सो हमें बताना क्या है, अब यहाँ पर ये बताना है कि जो ये सर्कल शेप है इसका सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन हमें गिवन है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। ये जो थ्रेड है आपका वायर, इस पे टेंशन फाइंड आउट करना है। इसका टेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, ये इसका एक पार्ट लेकर के यहाँ पर कुछ देखिए ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं। इसे हमारे पास सपोज ये थोड़ी सी इसका पार्ट है, इसे जूम आउट किया हम लोगों ने, ये थ्रेड का छोटा सा पार्ट है। ये मान लेते हैं हमारा एंगल जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का 2d थीटा है। ठीक, सो इतना क्या होगा d थीटा और इधर का d थीटा हो जाएगा एंगल। सो देखिए यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कुछ ऐसे t लग रहा होगा और इधर इसकी वजह से टेंशन t इधर लग रहा होगा। सो t देखिए निकाल लेते हैं, ये t और ये इधर की तरफ t। अब देखिए इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, जो टेंशन t है हमारा इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। सो देखिए ये एंगल आपको मालूम है d थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल d थीटा हो जाएगा। अगर ये d थीटा हो जाएगा सो ये वाला 90 माइनस d थीटा और ये क्या हो जाएगा d थीटा, ये आपका d थीटा आ जाएगा। सो इसके कंपोनेंट t के करेंगे तो क्या हो जाएगा t cos d थीटा एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर की तरफ कंपोनेंट t sin d थीटा हो जाएगा आपका, और इससे भी सेम इधर की तरफ एक इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा। सो ये वाला अगर थीटा तो ये वाला क्या हो जाएगा एंगल हमारा d थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा d थीटा cos t होगा। यहाँ पर टेंशन के कंपोनेंट कर रहे हैं ना, तो टेंशन के कंपोनेंट कर लेना है हमें, टेंशन के कंपोनेंट कर लेना है। टेंशन के कंपोनेंट करेंगे तो t cos d थीटा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा t sin d थीटा। सो देखिए जो नीचे की तरफ नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स F नेट क्या आ जाएगा t 2t sin थीटा d थीटा। ये थीटा कहाँ से आ जाएगा, d थीटा बस रहेगा यहाँ पर। ये आपका sin d थीटा आ गया फोर्स। ये फोर्स किसका है, टेंशन का फोर्स है। अब ये फोर्स जो टेंशन का फोर्स है, ये फोर्स किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, ये जो आपके टेंशन फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर इसके सरफेस टेंशन के फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। सो ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन क्या होगा S इंटू एल। एल क्या है इसकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसे आर्क लेंथ को dx मान लेता हूँ, ये पूरी लेंथ। सो देखिए क्या आ जाएगी लेंथ, हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू, एंगल कितना है 2d थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है इसकी, ये सर्कल जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, सो कैपिटल R। सो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2d थीटा r, ये आपका dx आ गया। सो यहाँ पर जो ये फोर्स है ये फोर्स बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसे टेंशन से, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं और यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। Now from equation फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला फोर्स अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सो ये दोनों फोर्स बैलेंस है यहाँ पर। ठीक, सो बैलेंस होने की कंडीशन में क्या आ जाएगा एस एल की जगह में लेंथ जो है आपका यहाँ पर dx है। ठीक है, ये लेंथ की जगह पे dx हमने मान रखा है, तो dx एस dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t sin थीटा d थीटा,
और देखिए ये जो साइन थीटा है ना, हमने ये डी थीटा इसीलिए ले रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि बहुत छोटा एंगल है। सो ये बहुत छोटा एंगल के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर स्मॉल है तो इसे लिख सकते हैं हम डी थीटा। ठीक, सो इसे डी थीटा लिख देंगे और यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एस 2 डी थीटा आर इक्वल टू आ जाएगा 2t साइन थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा। सो यहाँ डी थीटा 2 कैंसिल आउट। सो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एस इंटू आर, ये एस इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू हमने एस इंटू आर फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें सरफेस टेंशन गिवन है, कितना है, ये है सरफेस टेंशन, और हमें क्या गिवन है, ये गिवन है हमारा लूप ऑफ इतने सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, जो थ्रेड है उसका लेंथ गिवन है। तो लूप में अगर थ्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं, मालूम है हमें, एल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, और एल इक्वल टू गिवन है 6.28 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा इंटू आर। सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर आर इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 10 की पावर -2 मीटर आर इक्वल टू। सो आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे कैपिटल आर ही मान लेते हैं, कैपिटल आर, क्योंकि हमने पहले मान रखा है रेडियस ऑफ द लूप। सो कैपिटल आर आ गई। कैपिटल आर की वैल्यू टी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एस 0.030 इंटू न्यूटन पर मीटर है ना, इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सो इसे क्या लिख सकते हैं हम, टी इक्वल टू सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा, 3 लिख दें। सो 10 की पावर क्या हो जाएगा -4, 3 इंटू 10 की पावर -4 टेंशन आपका आ जाएगा ये इतने। सो देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, कोई पार्ट नहीं गिवन है यहाँ पर, सिर्फ सिंपल टेंशन ही है। सो ये आपका टेंशन इतने न्यूटन का आ जाएगा यहाँ पर। देखिए मैं इसे एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। सिंपल आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि हमारे पास कोई लूप है, उस लूप को पहले वायर है, वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें डिप्ट कर रहे हैं एक सोप सॉल्यूशन में। जैसे डिप्ट कर रहे हैं तो उसमें से दोनों साइड लेयर बन जाएगी सरफेस टेंशन की, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अंदर, और ये हमारी फिल्म बन जाएगी। अब ये अंदर वाली फिल्म को पिक्ट करके क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद हमारा जो सिर्फ टेंशन बचेगा वो बाहर वाले लूप पर बचेगा। बाहर की टेंशन की वजह से हमारा जो शेप होगा लूप का वो सर्कुलर आ जाएगा। अगर सर्कुलर शेप आ जाएगा तो टेंशन के लिए मैंने यहाँ पर पूरी एनालिसिस कर दी है, और फाइनल आपका टेंशन इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।